लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कटहल का अचार जो कि चलेगा सालों साल। तो इस अचार को कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाएंगे बनाकर। तो कटहल का अचार बनाने के लिए हमने एक कटहल लिया है जिसका वजन है 2 किलो 700 ग्राम का। ये हमारा कटहल है। तो सबसे पहले सरसों का तेल हाथों में लगा लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद इसको हम कट करेंगे। एक बात आप सभी को और हम बता दें, जब भी कटहल का अचार बनता है तो कटहल छोटे साइज का ही लिया जाता है। अगर आप बड़े साइज का कटहल लेते हैं तो उसमें बड़े बड़े बीज होंगे जो कि अचार बनाने के लिए वो सही नहीं होते हैं, और छोटे साइज के लेंगे तो उसमें छोटे छोटे बीज होंगे। तो इसीलिए जब भी कटहल लें 3 या 4 किलो के बीच में ही कटहल लें। तो कटहल को हमने काट लिया है और अब कटहल का छिलका कुछ इस तरीके से हम हटा लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कटहल का छिलका हट जाता है, कोई इसमें मेहनत नहीं लगता है। इसी तरीके से हम जितने भी कटहल हमारे छोटे छोटे काट के हम रखे हैं सभी का छिलका कुछ इसी तरीके से हम हटा लेंगे। और देखिए कटहल का छिलका हमने यहाँ पर हटाकर तैयार कर लिया है। और ये जो हमारे कटहल के इसमें बीज हैं ये एकदम से नर्म है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि कटहल को छोटे साइज का ही लीजिएगा। तो अब कटहल को हम छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर कट कर लेंगे। जैसे हम सब्जी बनाने के लिए कटहल को काटते हैं बस उसी तरीके से हमें कटहल को काट लेना है। तो कटहल को हमने छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसे हम पानी से धोएंगे और इसे लगभग 3 से 4 बार साफ पानी लेकर हम बढ़िया से धोएंगे। और बड़े बर्तन में ही कटहल को रख के अच्छे से धो लीजिएगा। तो कटे हुए कटहल को हमने पानी से धो लिया है और पहले ही हमने चूल्हे में आग जलाकर उस पे डगचा चढ़ा दिया था और उसमें 1 लीटर हमने पानी डाल दिया था पानी गर्म होने के लिए। और देखिए हमारा पानी अच्छे से खौल रहा है, एकदम से गर्म हो चुका है। तो आप इसमें कटे हुए कटहल को इसमें हम डाल देंगे। तो पानी जब खौलने लगे ना तभी कटे हुए कटहल को इसमें डाला जाता है। कटे हुए कटहल को इसमें डालने के बाद इसमें अब 1 चम्मच हम भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम खाने वाला रेगुलर जो नमक यूज करते हैं वही 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। अब यहाँ पर इसे हम ढक देंगे और ढक के इसे 7 से 8 मिनट तेजी आंच पे हम बॉईल कर लेंगे। बीच में 1-2 बार हम चला भी लेंगे। कटहल को बॉईल करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। और एक कटहल का टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा जोर लगाकर आप इसे दबाएंगे तो ये कटहल हमारा दबेगा। तो इसका मतलब हमारा जो कटहल है वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो कटहल में से आप पानी को हम निकाल देंगे और इस पानी की हमें जरूरत नहीं, इस पानी को हम फेंक देंगे। तो कटहल में से हमने पानी को निकाल दिया है और देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम धूप में सुखवाएंगे। तो उसके लिए हमने चारपाई पे एक कपड़ा फैला लिया है। अब इसी पे हम सारे कटहल को ले लेंगे और इसे बढ़िया से हम फैला देंगे। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कटहल को फैलाइएगा तो एक भी पीस एक दूसरे में अटैच ना रहे, थोड़ा दूरी दूरी पे आप इसे फैलाइएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी ये सूखेगा। कटहल को धूप में हमें कितने समय तक सुखवाना है, तो इसे हमें 3 से 4 घंटा धूप दिखाना। धूप बहुत ही अच्छा खासा किए तो 3 से 4 घंटे में हमारा कटहल सूख जाएगा। पर हम मसाले देख लेते हैं कि कौन कौन से मसाले हमारे जाएंगे कटहल के अचार में। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच गोल की, जिसको हमारे गांव में मरीच बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिया है 1.5 चम्मच पीली वाली सरसों लिया है और 1.5 चम्मच हमने ये वाला सरसों लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच हमने लिया है मेथी और 2 चम्मच हमने लिया है सौंफ, 1 चम्मच हमने लिया है जीरा, 2 चम्मच हमने लिया है खड़ा सूखा धनिया और यहाँ पर 10-12 हमने सूखी लाल मिर्च लिया है। इन सबको हमें भून के इन सब का हमें दरदरा पाउडर तैयार करना है। यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेल। इसे भी हमें भूनना है लेकिन हम इसे कटहल के अचार में खड़ा ही डालेंगे। तो बस इसे हमें भूनना है, इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है।
और बाकी इन सबको भून के हमें दरदरा पाउडर बनाना है। तो मसालों को हमने भून लिया है। कढ़ाई को अब चूल्हे से नीचे उतार देते हैं और चलिए इन मसालों का हम सिलबट्टे पर दरदरा पाउडर बना लेते हैं। तो कटहल को सूखते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और देखिए कटहल में जितनी पानी की नमी बनी थी बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है और हमारा कटहल जो है कि बहुत ही अच्छे से सूख गया था। अब इसे एक बर्तन में हम ले लेंगे। उसके बाद सिलबट्टे पे जो हमने मसाले पीसे थे वो इसमें डालेंगे। उसके बाद अजवाइन मंगरेल भुना हुआ डालेंगे। उसके बाद 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर इसमें हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच हमने खाने वाला नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पर आमचूर पाउडर हम डालेंगे इसमें 25 ग्राम। तो ये हमारे यहाँ खटाई बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 200 ग्राम सरसों का तेल। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा कटहल है सूख के 2 किलो हो चुका है, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सारे मसाले लिए हुए थे। और सॉरी आप सभी को हम पहले नहीं बता पाए। तो ये हमारे कटहल के हिसाब से हमने मसाले लिए थे। तो देखिए इसे हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। इस कटहल को हम 2 से 3 दिन धूप दिखाएंगे, लेकिन 2-2 3-3 घंटा के लिए, ठीक है। आप इसे कांच के जार में या डब्बे में भर के रख सकते हैं और ये कटहल जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत दिनों तक आप इसे खा सकते हैं। लेकिन हमारा जो कटहल का अचार है थोड़ा सही है, तो ज्यादा हमारे घर चलेगा नहीं, 1-1.5 महीना में तो हम लोग खा ही जाएंगे। ऐसे कटहल का अचार हमारे घर में सभी को पसंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के फरमाइश पे हमने कटहल का अचार बना दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से कटहल का अचार बनाइए और इसे 2-3 दिन और धूप दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, बस वही 2-2 3-3 घंटा धूप दिखाएंगे बस। हमारा कटहल का अचार बनाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा? और बहुत ही ज्यादा छत पे धूप है। अब इसको हम ले जा रहे हैं नीचे, इसको डब्बे में भर के हम रख देते हैं। बाकी आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना।